बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक सवाल जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रुप्स के अंदर पूछा जाता है और इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन की जाती है, वो ये है कि बी4यू के मुतासरीन को उनके पैसे कैसे वापस मिलेंगे, किस किस को वापस मिलेंगे और उसका तरीका क्या होगा। अब इसके ऊपर कई डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं, वो लीडर्स भी करते हैं, वो नेटवर्कर्स भी करते हैं, वो मुतासरीन भी करते हैं। इसी सवाल के ऊपर एक जो लीगल माइंड है उनकी तरफ से एक व्यू पॉइंट आया है जिसको आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इन द एंड तो ये सारा कुछ एक कानूनी जंग है, कानूनी एक ट्रायल है इसका, और उसमें जो फैसले होने हैं वो कोर्ट के अंदर होने हैं और कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, तो जो वकला की नॉलेज है वो हमसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो वकील हैं उनका नाम है एडवोकेट सैयद वसीउद्दीन हैदर, और ये बी4यू के जो एक साहब जिनके ऊपर ट्रायल हो रहा है वो उनके वकील भी हैं, और उनका जो व्यू पॉइंट है, उनकी वैल्यू है, और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और वो अच्छी वीडियोस भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा है वो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। उन्होंने बड़ी क्लियरली बात बताई है कि जी ये जो सवाल है ये उनसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है और उसका उन्होंने आंसर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये पैसे सिर्फ उनको वापस मिलेंगे जो डीजी नैब को कंप्लेंट देंगे, रिटन कंप्लेंट, या ऑनलाइन जाके नैब की वेबसाइट के ऊपर एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे को फिल करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि जी मैंने इतनी कंप्लेंट की, मैंने इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जो उसकी डिटेल्स थी बैंक को दिए, जिस तरह भी दिए, और उसके बाद इसका जो ट्रायल चल रहा है इस टाइम के ऊपर, जिसका आपकी सबकी नॉलेज में है, जो नैब पब्लिक चीटिंग है लार्ज का केस चल रही है, और ये एंड के ऊपर जब ये ट्रायल ख़त्म होगा तो अदालत के ज़रिए ही पैसे मिलेंगे, आखिर में मिलेंगे। और जिन्होंने नैब में कंप्लेंट नहीं की अभी तक, वो उन्होंने कहा है कि जी जो ये वकील हैं उन्होंने कहा है कि जी वो फ़ौरन नैब में कंप्लेंट करें। साथ उन्होंने आखिर में ये बताया कि जी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, यानी कि जिन्होंने नैब के अंदर कंप्लेंट नहीं की, उनको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे कई व्यू पॉइंट इसके ऊपर हैं, ये तो एक वकील हैं, इनका एक व्यू पॉइंट है। अब कुछ लोग होंगे जो इससे इख्तलाफ करेंगे इस बात से ऊपर, जो उनका हक है, लेकिन यहाँ पे जो वकील हैं उनकी बात को आप इस फौरन रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉइंट्स हैं। वो पहला पॉइंट तो ये है कि जी क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप नैब में नहीं जाते तो नैब को पता ही नहीं चलेगा कि आप मुतासरीन हैं। आप बेशक सारा टाइम कहते रहें कि जी मैं तो मुतासरीन, तो अगर नैब को पता ही नहीं चलेगा कि आप मुतासरीन हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो पैसे वापस मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जी क्या सिर्फ कंप्लेंट करने से पैसे वापस मिल जाएंगे? तो इसकी दो शराइत होंगी। और पहली तो शर्त ये होगी कि जी सीओ साहब केस का जो ये फैसला आना है, यानी कि जो नैब का ये ट्रायल चल रहा है उसका जो फैसला आएगा वो सीओ साहब के हक में ना हो, यानी कि जो नैब केस है वो नैब जीत जाए, और सीओ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम नैब ने लगाए हैं, और वो अभी तक सिर्फ इल्ज़ाम है क्योंकि इस ट्रायल का अभी फैसला नहीं हुआ, और उससे पहले तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो रही थी, तो इसका जो फैसला है वो सीओ साहब के हक में नहीं आए, और जो वो अकाउंट में पैसे हैं वो उन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए जिन्होंने कंप्लेंट्स की हैं। तो वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है उस टाइम के ऊपर कि आपके जो नाम है, यानी कि जो जिन लोग भी जो मुतासरीन हैं उनका उस लिस्ट के अंदर नाम शामिल होना चाहिए। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि जी आप फ़ौरन जो है कंप्लेंट करें। तो अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो
वेरीफाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेरीफाइड कंप्लेंट का मतलब ये है कि आपने नैब को कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन वो आप साबित नहीं कर सके कि जी ये वाकई ही मैंने B4U के अंदर पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने जो बैंक अकाउंट दिया है क्या वो वाकई ही B4U का बैंक अकाउंट था, या आपने अपने किसी दोस्त को पैसे दिए और उसको कहा कि यार मैं आपके थ्रू ये सॉफ्टवेयर के ऊपर मुझे आप डॉलर्स भेज दो और ये सारा प्रोसेस कर लो। तो ये फिर शायद इतना आसान नैब के लिए भी ये मुश्किल होगा ये अदालत में प्रूफ करना कि आपने पैसे जो हैं किसको दिए हैं। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर एक इशू है, क्योंकि इन कंपनीज जो हैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जिस सॉफ्टवेयर को कोई भी नहीं मानता, जिसमें वो मैनिपुलेशन भी की जा सकती है, वो आखिर में सॉफ्टवेयर का डाटा लॉस्ट हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर किसी के पास रहता ही नहीं है आखिर में, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और जो नैब और वो जो बैंक का रिकॉर्ड होता है वो हर वक्त मेंटेन रहता है। तो एक टाइम आता है जब ये सारी कंपनीज जो है बैंक को खैराबाद कह देती हैं और उस सॉफ्टवेयर के जरिए कहती हैं कि जी आप लोग आपस में ट्रांजैक्शंस करें, तो जो आपस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें तो कंपनी का नाम आ ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि क्या जो आपकी कंप्लेंट होगी क्या वो वाकई ही यूज भी होगी ट्रायल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट एक हम सुनते हैं कि जी रेफरेंस जब फाइल हो जाता है तो जो रेफरेंस का मटेरियल होता है सिर्फ उसी के ऊपर ही फैसला होता है, और अगर न्यू एविडेंस आता है तो वो फिर दोबारा से एक रेफरेंस सप्लीमेंट्री रेफरेंस होता है, लेकिन उसकी जो है वो कुछ कानूनी इश्यूज भी हैं, वो अब इतना आसान भी नहीं रहा क्योंकि इसको जो मिसयूज किया जाता था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो जो नैब की नई अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें इसको काफ़ी मुश्किल कर दिया गया। तो जो ये वकील साहब हैं और वो तो यही कह रहे हैं कि जी आपको कंप्लेंट करना जो है वो ज़रूरी है। आखिर में वो कंप्लेंट आपकी क्या बनता है उसको वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि बकौल उनके आप अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरह पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये थी जी एक लीगल माइंड की अपडेट, और देखते हैं कि जी आगे क्या न्यूज़ आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।